हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरिता ड्रेस डिज़ाइंस। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक डिज़ाइनर नाइटी या मैक्सी या फिर गाउन भी कह सकते हो आप, इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी। ये है हमारे के पास 3 मीटर कपड़े। तो 3 मीटर कपड़े से मैं बनाऊंगी एक डिज़ाइनर मैक्सी। तो इसे हम 2 परत में फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो हम लंबाई लेंगे 15 इंच पे। पहले हमें बनाना है ऊपर का पार्ट, जो चोली वाला पार्ट होता है, और इसकी चौड़ाई लेनी है 24 इंच पे। और इसकी टोटल चारों तरफ से चौड़ाई होगी 48। तो इस तरह से मैं यहाँ पे निशान लगा दी हूँ और फिर यहाँ से निशान को सीधा कर लेना है। उसके बाद मैं जो नीचे से कपड़ा है इसे कट कर दूंगी। अभी हमारा ऊपर का पार्ट इसमें से बनेगा। तो ये हमारा 2 परत में है, फिर मैं इसे 4 परत में कर दी हूँ। और 4 परत में करने के बाद पहले मैं गले का नाप ले कर के निशान लगाऊंगी। तो गला मैं बनाऊंगी 3 इंच पे और इसका कंधा रहेगा 4 इंच पे, क्योंकि मुझे इसमें बाजू छोटा बनाना है और पीछे गला नहीं बनाना, इसलिए मैं इसका कंधा 4 इंच पे ले रही हूँ। और फिर यहाँ से आर्म होल 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आर्म होल की लंबाई और चौड़ाई जितनी कपड़े बचे उतना रहता है एक्स्ट्रा में। 6.5 इंच नॉर्मल साइज के लिए अच्छा होता है और ये अच्छे से फिटिंग इसकी आती है। तो 6.5 इंच पे ही मैं इस पे निशान लगाई हूँ। और आर्म होल की कटिंग पहले कर लेना है, क्योंकि मैं गले की कटिंग इसलिए नहीं इस पे करूँगी पहले ही, क्योंकि इसे मैं पीछे का गला छोटा बनाऊँगी और आगे का गला बड़ा बनाऊँगी। तो इस तरह से नीचे 1 इंच डाउन दे करके फिर इसे गोलाई दे करके कट कर लेना है कपड़े को। अगर क्यों ये कटिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो जब हम पहनते हैं तो नीचे से लटका हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे राउंड गोलाई दिया जाता है। और फिर ये जो जॉइंट है इसको हम कट करके अलग कर देंगे, तो ये हमारा दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएगा। तो एक से हम बनाएंगे आगे का पल्ला और दूसरे से बनाएंगे हम पीछे का पल्ला। तो पहले एक पल्ले को मैंने फोल्ड कर लिया है और फिर मैं इस पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। और फिर मैं पीछे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपको जितना पसंद हो, जितना गला चाहते हो उतना आप पीछे कर सकते हो अपने पसंद के हिसाब से, लेकिन मुझे नहीं पसंद है बड़ा गला पीछे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 ही इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर इसी पे कट कर लूँगी। तो ये हमारा पीछे का पार्ट कट चुका है। अब मैं इसकी आगे वाला पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं फिर से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी लंबाई लूँगी 6.5 इंच पे और फिर इसकी चौड़ाई भी 3 इंच पे ही दूँगी। और यहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे के गले में डिज़ाइन चाहिए। तो इस डिज़ाइन में मैं शेप दूँगी पहले अच्छे से, एकदम अच्छे से शेप को देना है ताकि कटिंग के बाद और स्टिचिंग के बाद अच्छे से बैठे। तो इसलिए हम इस तरह से आराम से डिज़ाइन को शेप में दे करके फिर इस पर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का भी कटिंग हो चुका है। इस तरह से मैं आपको खोल के दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से इसका डिज़ाइन का गले का डिज़ाइन आएगा। तो फिर अब मैं करूँगी घेरे की कटिंग। तो इसे मैंने 4 परत में बिछा लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो इसमें 4 परत है। तो ये वाला साइड जो है खुला है, यहाँ से खुला है, इसमें से 4 कली निकलेगी। और ये सामने है जो ये बंद है, तो यहाँ से 2 ही कली निकलेगी। तो इस तरह से हमें इस जो ऊपर का पार्ट है इसे हमें 2 परत में इस तरह से भी मोड़ करके फिर हमें 4 परत में मोड़ देना है। फिर यहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले करके घेरे पे हमें निशान लगाना है, क्योंकि हमें 1/2 इंच सिलाई में लगाना पड़ेगा, इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही चाहिए। और फिर यहाँ से भी इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे।
अब दोनों निशान को एक दूसरे से मिला लेना है इस तरह से। अगर आपको अंदाज़ हो तो ऐसे ही मिला सकते हो, नहीं तो इस तरह से मिला लेना है। और इसके बाद हमें इस पे निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद इसको हमें कट कर लेना है। तो जो बंद वाला साइड है उस साइड से आपको 2 कली मिलेगी, और जो खुला वाला साइड है उस साइड से आपको 4 कली मिलेगी। तो जो बंद वाला है वो आगे आपको लगाना है बीच में सेंटर में, और जो 4 कली होगी उसे आपको साइड साइड में लगाना है। तो आपका स्टिचिंग भी नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से आपको जॉइंट करना है। तो पहले मैं इस पे जो बंद वाला पार्ट है एक कली का, उसे कट करके अलग कर लूँगी। तो कट करके अलग करने के बाद इस तरह से हमारा कली और ऊपर का पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो इसे मैं आपको बिछा के ज़मीन पे दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप स्टिचिंग, इसलिए थोड़ा गैप करके ही दिखाई हूँ ताकि आपको समझ में आए। और फिर मैं यहाँ पे जो गले का शेप है उसके हिसाब से हमें पट्टी कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे कपड़ा बहुत कम बचा हुआ था, तो मैं आधा ही शेप दे करके कटिंग की हूँ। और उसके बाद मैं इस पे थोड़ा सा ऊपर से एक पट्टी जोड़ दूँगी, तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये गले की अकॉर्डिंग डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इस पे रख के देख रही हूँ। तो ये पट्टी इस पे इस तरह से जॉइंट करनी है। स्टिचिंग करते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं सिलाई करूँगी ये बैक वाली साइड की पट्टी को इस तरह से रख के सिलाई करके पलट लूँगी। तो यहाँ पे गले की सिलाई करने के बाद इसे मैं फोल्ड करके पलट के सीधा करके सिलाई लगा लूँगी। और इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगाना है, क्योंकि ये कट्स लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जब हम इसे पलट के सिलते हैं तो यहाँ पे सिलवटें नहीं आती है और इसकी सिलाई बहुत अच्छे से बैठ जाती है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से बैठ गई है। और फिर इसी तरह से हम दूसरे वाले पट्टी को भी लगा करके इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, जैसे मैंने बैक साइड में सिलाई करके दिखाया था आपको। इस तरह से आगे वाले पल्ले को भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो आगे वाला पल्ला भी इस तरह से डिज़ाइन में बन गया है। फिर हम इस पे कंधे को जॉइंट करेंगे। दोनों साइड को के कंधे को जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हमारा ऊपर का पार्ट जॉइंट हो जाएगा। फिर हम अब मैं करूँगी बाजू की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है कपड़े को। इस तरह से बाजू की शेप दे करके कट कर लिया है। और फिर यहाँ से जॉइंट था खोल लेना है। इसके बाद मैं यहाँ से फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूँगी बाजू के किनारे पे। तो ये हमारा बाजू बन के रेडी हो जाएगा। और इसे मैं जॉइंट कर लूँगी इस तरह से। एक साइड का जॉइंट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, और दूसरे साइड का भी इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। तो जॉइंट होने के बाद ये हमारा ऊपर का पार्ट बन के इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से इतना छोटा बाजू इसमें मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें इतना ही कपड़ा बचा हुआ था। तो यहाँ पे फिर अब हम करेंगे कली की स्टिचिंग। तो यहाँ पे जो तिरछा वाला कटिंग का कली वाला भाग है, इसे हम एक दूसरे से जॉइंट करके इस तरह से पूरे में सिलाई लगा देंगे। और तिरछे को तिरछे ही साइड में रखना है, इस वजह से और भी अच्छा घेरा आता है। तो यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हमारा फ्रंट एक पार्ट का घेरा बन के रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से हम दोनों पार्ट की सिलाई करके रेडी कर लेंगे। फिर यहाँ से कमर से जॉइंट करेंगे ऊपर के पार्ट को और नीचे के पार्ट को। नीचे का पार्ट जो घेरा वाला होता है और ऊपर का पार्ट जो चोली वाला होता है, तो दोनों को एक साथ जॉइंट कर देना है। इस तरह से जॉइंट करने के बाद हमारा जो गाउन है ये जॉइंट हो जाएगा। फिर हमें इसमें साइड की सिलाई बस लगानी होगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से स्टिचिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे कमर पे जॉइंट होने के बाद इसका लुक इस तरह से आ रहा है। तो अब हम इसमें साइड की सिलाई करेंगे फिटिंग के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी फिटिंग चाहिए उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 2-2 इंच पे सिलाई लगा लूँगी फिटिंग की। तो यहाँ पे मैं 2 इंच मार्जिन ली हुई थी, तो इसलिए 2 ही इंच पे सिलाई लगाऊंगी।
तो ये आप देख सकते हो मैंने इस साइड भी सिलाई लगा लिया है और दूसरे साइड भी सिलाई लगा लिया है। तो ये दोनों साइड से हमारा सिलाई लग चुका है गाउन में। हाँ, आप इसे गाउन भी कह सकते हो, मैक्सी भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर है इसलिए आप गाउन भी इसे कह सकते हो। तो इस तरह से आपको 2 फोल्ड में कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे के घेरे पे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करना है एक साइड से और फिर हमें दूसरे साइड से भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो जो हमारा किनारे का होता है लंबाई, इसी के अकॉर्डिंग हमें कट करना है, तभी अच्छे से गोलाई आ पाएगी घेरे में। तो आपको भी इस तरह से कटिंग कर लेनी है, तब आपकी जो घेरा है बहुत अच्छे से बनके तैयार होगी और कहीं से लटका या फिर छोटा बड़ा नहीं दिखेगा। तो अभी मैं आपको फर्श पे बिछा के दिखाऊंगी कि इसमें कितना घेरा आया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम जगह है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें इतना सारा घेरा आया हुआ है और ये मैं बहुत ही ऊपर से वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए कम दिखाई दे रहा है, लेकिन पहनने पे बहुत ही ज़्यादा घेरा आ रहा था। और ये 3 मीटर कपड़े में मैंने इस मैक्सी को बनाया हुआ है। फिर मैं यहाँ पे जो नीचे घेरा है इसे मैं सिलाई लगा दूँगी। तो मैं सिलाई वाली वीडियो नहीं शूट की थी तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। और ये देखिए हमारा गाउन या मैक्सी बन के रेडी है। बहुत ही इजी तरीके से आप भी बना सकते हो घर बैठे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।